हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। तो आइए काम शुरू करते हैं। मान ले कि एक सॉलिड स्फीयर है आपके पास, ये मास m, रेडियस a मान लो, और इससे आपको निकालिए है ग्रेविटेशन फील्ड किसी पॉइंट पे। तो या तो पॉइंट हो सकता है बाहर या तो स्फीयर के अंदर। तो मैं शुरू में मान लेता हूं केस नंबर 1। सपोज पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। सपोज पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। मान लें कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है, ये सॉलिड स्फीयर है, जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है फील्ड वो पॉइंट है स्फीयर के बाहर। तो वो पॉइंट मान लें स्फीयर से, ये पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे। अब आपको निकालिए इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड। तो एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, छोटी सी बात है कि मान ले अपन की एक छोटा सा शेल है, यहां पे ये शेल मान लो। हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये वाला जो स्फीयर है ऐसे बहुत सारे शेल से बना हुआ है ना। एक शेल के ऊपर लगातार ऐसे रखते जाओगे तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो एक छोटा सा शेल, फिर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर लगातार रखते जाएंगे तो एक सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। तो मैं शेल मान ले रहा हूं मैं, और मैं शेल की मान लो कि शेल की मास है dm। इस शेल की वजह से अगर पॉइंट पी पे अगर निकाली हो ग्रेविटेशन फील्ड तो निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पिछले वाली वीडियो लेक्चर में हमने शेल मतलब क्या, हॉलो स्फीयर। तो ये पॉइंट है हॉलो स्फीयर के बाहर का पॉइंट। तो हॉलो स्फीयर के बाहर के पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड निकालना जानते हैं अपन, है ना। तो निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो निकाल लो, आओ। ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू शेल इज, छोटी सी ग्रेविटेशन फील्ड डी मान लू मैं। तो हॉलो स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालनी हो तो क्या पढ़ा था हमने कि मान लो कि हॉलो स्फीयर नहीं है, पॉइंट साइज का पार्टिकल है जो उसके सेंटर पे है। तो सेंटर से ये दूरी कितनी है, इसकी r है, और इसका मास कितना है dm। मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं हॉलो स्फीयर वाला। तो फॉर्मूला था gm बाई आर स्क्वायर, लिख दिया मैंने g dm बाई आर स्क्वायर। फील्ड सेंटर की तरफ, ये रही फील्ड आपकी। अब आप देखो ऐसे जितने भी शेल्स कंसिडर करोगे आप, पॉइंट पी तो सारे शेल्स के बाहर है। मान लो यहां पे शेल लिया तो पॉइंट पी इसके बाहर है, यहां इसके ऊपर भी लिया तो उसके बाहर। तो जितने भी शेल है इस स्फीयर के अंदर, पॉइंट पी तो सबके बाहर है। मतलब बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर आप इस ग्रेविटेशन फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सॉलिड स्फीयर से आपको मिल जाएगी ग्रेविटेशन फील्ड, है ना। तो मतलब कि फील्ड, वही मतलब ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू solid sphere is given by, अगर आपको पूरे सॉलिड स्फीयर से फील्ड निकालनी है तो डी को इंटीग्रेट कर दें। कोई परेशानी इसलिए नहीं है कि आप जितने भी शेल कंसिडर करोगे आपस में, किसी किताब में देखोगे वो बोलेंगे एक्स डिस्टेंस पे dx के लिया शेल की मास निकाली। सब तामझाम क्यों करें, क्योंकि हमें मालूम है कि जितने भी पॉइंट शेल्स हैं इसके अंदर, सबके बाहर का पॉइंट है पी। इसलिए एक शेल से निकाल लिया थोड़ी सी फील्ड कितनी, और उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो सारे शेल्स की फील्ड मिल जाएगी इस तरीके से, मतलब पूरे सॉलिड स्फीयर की मिल जाएगी। तो निकाल दें यहां से E इज इक्वल टू डी की वैल्यू रख दे G dm बाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दें। E इज इक्वल टू आ गया G, R तो कॉन्स्टेंट, डिस्टेंस तो पॉइंट की सेंटर से जिस पॉइंट पे फील्ड निकाली है वो डिस्टेंस तो बताएंगे ना, तो R तो खैर कांस्टेंट है। dm का इंटीग्रेशन ऐसे जितने भी शेल्स लेंगे सबके मास को जोड़ते जाएंगे तो टोटल सॉलिड स्फीयर की मास मिल जाएगी, जो कि कितनी है यहां पे कैपिटल एम जो माना हमने, ये आ गया gm अपॉन आर स्क्वायर। ये देखें, मतलब कि सॉलिड स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है अगर आपको, तो समझ ले कि आपकी पॉइंट मास है, देखो समझ लें कि एक पॉइंट मास है जो उसके सेंटर पे रखा है, उसकी मास उतनी है जितनी स्फीयर की है।
स्फीयर की मास m थी तो ये भी मास m, और r डिस्टेंस पे ये है पॉइंट p। तो ये फॉर्मूला किसका है? पॉइंट मास का। पॉइंट मास से ग्रेविटेशन फील्ड निकालनी हो यही फॉर्मूला होता था, तो बड़े आराम से निकाल लिया हमने। m डिस्टेंस से, m मास से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालेंगे, ये रही आपकी। मतलब एक बात, अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अगर स्फीयर के बाहर जाएं, हमने इतने सारे लेक्चर्स में देखा है पोटेंशियल बड़ा हॉलो स्फीयर से, पोटेंशियल बड़ा सॉलिड स्फीयर से, ग्रेविटेशन फील्ड बड़ा पिछले लेक्चर में हॉलो स्फीयर से, अभी ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ रहे हैं सॉलिड स्फीयर से। हमने पोटेंशियल हो चाहे फील्ड हो, हर जगह एक चीज हमने नोटिस करी है, और इस बात को अपने जहन दिल दिमाग में बैठा लें आप, कि अगर आप स्फीयर से बाहर निकले तो चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, ऐसे प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं आप इस तरीके से कि मान ले कि वो स्फीयर नहीं है, सेंटर पे एक पॉइंट साइज का पार्टिकल है जिसकी मास होती है जितनी पूरी स्फीयर की हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, और पॉइंट पार्टिकल से r डिस्टेंस पे इस यहां पे पोटेंशियल निकाल लो, फील्ड निकाल लो, जो पूछते हैं वो निकाल लो। तो अगर स्फीयर के बाहर में है अगर आप, तो पोटेंशियल निकालनी हो चाहे फील्ड निकालनी हो, यू कैन ट्रीट दिस प्रॉब्लम इन सच अ वे दैट रिप्लेस द एंटायर स्फीयर बाय अ पॉइंट साइज पार्टिकल प्लेस्ड एट द सेंटर, and the particle should have the same mass as the hollow or the solid sphere whatever is given in the problem. क्लियर अबाउट ये? अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये आ गई अपने पास ग्रेविटेशन फील्ड स्फीयर के बाहर। अब हम पॉइंट को लेके आते हैं स्फीयर के अंदर। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ये चीजें नोट कर लें। अब पॉइंट है स्फीयर के अंदर, वहां कहानी देखते हैं क्या है भाई। कुछ लोग ट्रिक के तौर पे पढ़ते हैं कि पोटेंशियल से फील्ड निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अभी मैं वहां पे पहुंचे नहीं हूं, बस एक दो लेक्चर में पहुंच जाऊंगा कि अगर आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल किसी चीज की मालूम है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते, सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड भी निकाल सकते हैं वहां से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो चीज भी अपन सीखेंगे, लेकिन पहले एनालिसिस आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको जोर देकर फील्ड, हॉलो, सॉलिड सब पढ़ाया है। अब आ जाओ, मान लो कि पॉइंट के अंदर में, केस नंबर 2, सपोज पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। मान ले पॉइंट स्फीयर के अंदर है, सेंटर से r दूरी पे ये है पॉइंट P। तो सेंटर से r दूरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? मान लो सेंटर है ये, तो r दूरी के जितने भी पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें तो एक स्फीयर मिल जाएगा आपको। तो एक स्फीयर कंसीडर कर लें r रेडियस का, ध्यान दें। तो ये वाला जो पॉइंट P है वो ये अंदर वाले स्फीयर की सरफेस पर है, तो सरफेस पे हम फील्ड निकाल सकते हैं, है ना। सरफेस पे फील्ड निकालने का फॉर्मूला है अपने पास। लेकिन अगर इसके बाहर P के बियॉन्ड बात करें तो P के बियॉन्ड जितनी भी शेल्स हैं, शेल के अंदर का पॉइंट है ये, और शेल के अंदर का पॉइंट होगा अगर, तो उसके शेल के अंदर के पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड कितनी होती है? 0। फिर से देखो क्या बता रहा हूं मैं। इस वाले पॉइंट P पे ग्रेविटेशन फील्ड अंदर वाले स्फीयर से तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि सरफेस का पॉइंट है, निकाल सकते हो आप। लेकिन P के बाहर जो शेल्स होंगे, मान सकते हैं कि बहुत सारे, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, ऐसे मान लो कि बहुत सारे शेल हैं, तो ये पॉइंट P सारे शेल्स के अंदर का पॉइंट है। तो शेल के अंदर का पॉइंट होगा अगर, तो वहां पे फील्ड शेल की वजह से कितनी होती है? 0। मतलब बड़ी जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पे फील्ड जो होगी सिर्फ अंदर वाले स्फीयर से होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड, इसे मैं लिख देता हूं, ये कॉन्सेप्ट है जो बताया मैंने। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू शेल्स, बहुत सारे शेल मान सकते हैं P के बाद अपन, ड्यू टू शेल्स बियॉन्ड P will be 0. Gravitational field due to shells beyond P will be 0 at point P. पॉइंट P के आगे जितने भी शेल कंसिडर करेंगे आप, मान लो एक शेल ये लिया मैंने, तो ये पॉइंट P शेल के अंदर का पॉइंट है, तो शेल के अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, शेल मतलब हुई हॉलो स्फीयर, तो शेल के अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी? 0। इसलिए ग्रेविटेशन फील्ड पॉइंट P पे सिर्फ r रेडियस के स्फीयर की वजह से होगी। हेंस
gravitational field at P will be due to sphere of radius r, small r. इसी रेडियस के स्फीयर की वजह से तो पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आ गई सरफेस पे gm अपॉन आर स्क्वायर, तो gm अपॉन आर, m डैश नाम दे दूं मैं, m डैश मतलब अंदर वाले स्फीयर की जो मास है वो m डैश मान ले। एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर भी आपने निकाला था ना, कोई बोले कि सर ये कहां से लिख दिया अचानक से आपने, अब आपने आउटसाइड द स्फीयर जो निकाला था ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला, तो आउटसाइड द स्फीयर मतलब कहां से कहां तक वैलिड है, सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक। सरफेस आउटसाइड कहां से स्टार्ट होगा, सरफेस से, तो सरफेस जो है वो कॉमन है अंदर बाहर दोनों के, ये चर्चा मैं पोटेंशियल के टाइम पे भी कर चुका हूं। आपने अभी पढ़ा कि सरफेस के बाहर जो है, मान लो बाहर का कोई पॉइंट है स्फीयर के r डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो फील्ड है gm बाई आर, ये आपने अभी पढ़ा। तो ये फॉर्मूला कब तक लगा सकते हैं और कहां से लगाना शुरू करेंगे, ये फॉर्मूला आप सरफेस से लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि सरफेस कॉमन है अंदर बाहर दोनों की कॉमन है, इसलिए सरफेस से स्टार्ट करेंगे आप। अगर आपको सरफेस पे चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड तो आप r इज इक्वल टू रेडियस रख दें, तो वही चीज करा मैंने यहां पर। तो मुझे इसके सरफेस पे चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है ये वाला, उसमें मैंने यहां पर रेडियस है, अंदर वाले स्फीयर का रेडियस r है, तो मैंने ये r रख दिया। अगर मान लो इसके सरफेस का रेडियस अगर a है, a, और मुझे इसके सरफेस पे चाहिए फील्ड कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा gm बाई r की जगह आप रेडियस a रख दें। इसलिए आउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आउटसाइड या इनसाइड चलता है, सरफेस दोनों में कॉमन है। इसलिए अगर आप अंदर सरफेस पे आपको पोटेंशियल या फील्ड, मैं ध्यान सुना जो बोल रहा हूं मैं, ये पहले भी मैंने बताया और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको सरफेस पे फील्ड या पोटेंशियल निकालनी है तो आप बाहर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और अंदर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, क्योंकि सरफेस अंदर बाहर दोनों का कॉमन है। तो बाहर में gm बाई आर स्क्वायर होता है, तो r रेडियस है, तो सरफेस पे निकालना है तो रेडियस r रख दिया हमने। हाँ, मास लेंगे वो जो स्फीयर है ये m डैश, तो अब ये निकाल दो, ये आ गया g बाई आर स्क्वायर, m डैश मास चाहिए, तो मास कैसे मिलता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी होगी पूरे स्फीयर की, m बाई 4/3 पाई a क्यूब, ये स्फीयर की डेंसिटी, a रेडियस स्फीयर का, ये आ गई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इस वाले स्फीयर की, तो वॉल्यूम आ गई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैंसल आउट, मतलब ये वैल्यू आ गई फाइनली पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल फील्ड gm अपॉन आर स्क्वायर और ये आर क्यूब, एक आर बच गया कट के, तो gm अपॉन a क्यूब इंटू आर। तो अंदर के पॉइंट पे फील्ड ये रही। अब कोई बोले कि भैया सरफेस पे निकाल के बताओ फील्ड कितनी है, तो बाहर वाले फॉर्मूले से, बाहर का फॉर्मूला ये था gm बाई आर स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू a रखोगे तो gm अपॉन a स्क्वायर आ गया। और अंदर वाले फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे आप, तो अंदर वाले फॉर्मूले में सरफेस पे आ गए, मतलब r बढ़ते बढ़ते a हो जाएगा, a रखोगे आप यहाँ पे तो कट फिर gm अपॉन a स्क्वायर। यही मैं कह रहा हूं आपसे कि सरफेस पे आपको फील्ड निकालनी हो या पोटेंशियल निकालनी हो तो फॉर्मूला, आप ये कंफ्यूजन में ना आए कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें। सरफेस अंदर के भी कॉमन है और बाहर की भी कॉमन है, बाउंड्री है दोनों का, इसलिए अगर आप अंदर वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो भी वही मिलेगा, बाहर वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो भी वही मिलेगा। ये यहां पे आपके ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर के किसी पॉइंट पे। अब आप इसे अगर सेंटर पे निकालना चाहे तो ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे निकालोगे, तो अगर सेंटर पे निकालोगे मतलब आर ये घटते 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 कितना हो गया, 0। सेंटर पे निकालने का मतलब है कि r इज इक्वल टू 0, r 0 रख देंगे तो फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0। अब आप चाहें तो इसका प्लॉट बना सकते हैं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड और r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओरिजिन से ग्राफ स्टार्ट होगी क्योंकि r इज इक्वल टू 0 पे ग्रेविटेशनल फील्ड है 0 और अंदर में है E प्रोपोर्शनल टू r, ये तो सारा कांस्टेंट है ना, ये यहां से यहां तक
ई तो प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये सबसे ज्यादा फील्ड मिलेगी आपको सरफेस पे, मतलब रेडियस में जब पहुंच गए कितनी, आर इज इक्वल टू ए रख दो तो जीएम कट जाएगा, ए रख दोगे तो ए स्क्वायर, ए कट गया तो आ गई वैल्यू जीएम अपॉन ए स्क्वायर, जीएम अपॉन ए स्क्वायर। और बाहर में हाइपरबोलिक कर्व, ये है अंदर में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बाहर में जीएम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये प्लॉट तो मैं बता चुका हूं आपको, ये प्लॉट क्या है, ये प्लॉट है हाइपरबोला। मैथ्स में पढ़ लेंगे आप कोनिक सेक्शन को, थोड़ी सी चीज है। तो ये रहा प्लॉट और अपने पास फाइनली रे फील्ड। तो मैं फिर से जाते हैं एक बात बता दे रहा हूं मैं कि अब हमारे पास स्फीयर की सारी चीजें हमने कर ली। हॉलो स्फीयर से अंदर के पॉइंट पे बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल फील्ड दोनों मालूम है, सॉलिड स्फीयर से अंदर के पॉइंट पे या बाहर के पॉइंट पे दोनों जगहों पे पोटेंशियल फील्ड दोनों मालूम है। और हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, हम अगर सरफेस पे निकालना चाहे पोटेंशियल या फील्ड तो अंदर बाहर दोनों किसी की फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप बाहर में है स्फीयर के, तो चाहे हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, आप प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच करें कि हॉलो स्फीयर हटा के एक पॉइंट साइज का पार्टिकल रख दे सेंटर पे, जिसकी मास उतनी होगी जितनी स्फीयर की है, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। अब मैं इस सेशन को आज यहीं पे बंद करता हूं, मिलता हूं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।